ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग पर पूरे दुनिया की निगाहें टिकी हैं और जंग का दायरा अब बढ़ता जा रहा है। जी हां, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि वार पलटवार का दौर जारी है। एक दूसरे पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईरान को जितना कमजोर समझा जा रहा था, उससे कहीं ज्यादा मजबूती से ईरान एक तरह से जवाब दे रहा है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी इजराइल की नाक में दम कर दिया है। हिजबुल्लाह भी लगातार एक तरह से इजराइल को निशाना बना रहा है। और इस बीच की सबसे बड़ी जो खबर इस वक्त आ रही है, ईरान ने कहा है कि जंग के खात्मे का तयन हम करेंगे। ईरान के पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि जंग दरअसल इजराइल और अमेरिका ने शुरू की है, लेकिन इसका खात्मा ईरान करेगा। पासदाराने इनकलाब का कहना है कि जंग के खात्मे का तयन ईरान करेगा। IRGC के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी का कहना है कि ट्रंप अपने बयानात से ईरान पर नफसियाती दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान अमेरिका और इजराइल की जारहियत के खिलाफ बहादुरी और साबित कदमी से खड़ा है। उन्होंने मजीद कहा कि हम पूरी कुव्वत से, हम पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं और ईरान जंग के खात्मे का तयन करेगा। यानी जो जंग इजराइल और अमेरिका ने शुरू की है, उसका खात्मा दरअसल ईरान करेगा और इस जंग में अमेरिका और इजराइल को पछताना पड़ेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल की मुसलसल बमबारी के दौरान ईरान में नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामनेई की हिमायत में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। जी हां, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को अब ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। और इस बीच आपको बताते चलें कि ईरान की सड़कों पर मुज्तबा खामनेई की हिमायत में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दारुल हुकूमत तेहरान समेत कई शहरों में हजारों अफराद ने रैलियां निकाली और मुज्तबा खामनेई की क़यादत के हक में नारे लगाए हैं। मुजाहिरीन ईरानी परचम लहराते और नए सुप्रीम लीडर की तस्वीर उठाए हुए नजर आए हैं। दरअसल ये मुजाहिरे ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब अमेरिका और इजराइल की जानिब से ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर फजाई हमले जारी हैं और खित्ते में जंगी कशीदगी लगातार बढ़ रही है। और आप देखिए कि मुज्तबा खामनेई को ईरान की मजलिसे खबरगान यानी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने नए सुप्रीम लीडर के तौर पर मुंतखब कर लिया है, जो अपने वालिद आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत के बाद इस ओहदे पर फायज हुए हैं। और आप देखिए कि पूरी दुनिया की निगाहें दरअसल ईरान पर टिकी हुई हैं और ईरान में जिस तरह से मुज्तबा खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया है, ऐसे में चीन की तरफ से, रूस की तरफ से, दुनिया के कई बड़े ममालिक की तरफ से मुज्तबा खामनेई को मुबारकबाद दी है। और चीन ने बाकायदा यह ऐलान किया है कि वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर को तस्लीम करते हैं। इसी तरह से रूस ने भी यह ऐलान किया है कि वो मुज्तबा खामनेई को ईरान के नए सुप्रीम लीडर के तौर पर एक तरह से वो एक्सेप्ट करते हैं और उसे कबूल करते हैं। और इसी तरह से कई ममालिक ने मुज्तबा खामनेई को मुबारकबाद पेश की है। और इस बीच जो सबसे बड़ी खबर इस जंग से आ रही है, लबनानी मुसल्लह ग्रुप यानी हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने दावा किया है कि उनके जंगजुओं ने जनूबी लबनान में इजरायली फौजियों पर घात लगाकर बहुत बड़ा हमला किया है। जी हां, लबनान से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा हमला किया है। दरअसल लबनान में लगातार इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। इजराइल के जो टैंक है वो लगातार लबनान की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसे में हिजबुल्लाह ने घात लगाकर गौरीला तरीके से एक बहुत बड़ा हमला इजराइल पर किया है। और इसमें दावा किया जा रहा है कि इजराइल के कई फौजी मौत के घाट उतार दिए गए हैं। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में इजरायली फौज पर एक के बाद एक कई हमले किए हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसके मुजाहिदीन ने शहर खियाम के मजाफात में इजरायली फौजियों को घात लगाकर निशाना बनाया और मरकावा टैंकों पर हमला किया है। जी हां, यह बहुत बड़ी खबर लबनान से आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि इजराइल के 3 मरकावा टैंकों को हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने तबाह कर दिया है। दरअसल घात लगाकर गौरीला तरीके से यह हमला किया गया है।
हिजबुल्लाह मुजाहिदीन के बारे में यह बात बिल्कुल वाज़ेह है और यह बात कही जाती है कि गौरीला लड़ाई में हिजबुल्लाह बहुत मजबूत है, यानी जमीनी लड़ाई में हिजबुल्लाह का कोई तोड़ नहीं है। और ऐसे में जब इजराइल की जो फौजें हैं, इजराइल के जो टैंक हैं, वो लबनान की तरफ बढ़ रहे थे, ऐसे में घात लगाकर हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने बड़ा हमला किया है, जिसमें इजराइल के 3 मरकावा टैंक तबाह हुए हैं। और जो जानकारी निकल कर आ रही है, हिजबुल्लाह ने जो बड़ा दावा किया है कि इस कार्रवाई में 3 मरकावा टैंकों को निशाना बनाया गया। मरकावा टैंक दरअसल जब इजराइल कोई जमीनी कार्रवाई करती है तो उसमें अपने मरकावा टैंकों का इस्तेमाल करती है, और यह मरकावा टैंक दरअसल इजराइल के बहुत मजबूत एक तरह से हथियार माने जाते हैं। लेकिन इन्हीं मजबूत हथियार को एक तरह से हिजबुल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया है। हिजबुल्लाह ने बाकायदा जानकारी दी है, और यह खबर दरअसल अभी अभी की यह खबर है, बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि इजराइल के 3 मरकावा टैंकों को हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने तबाह कर दिया है, और इन्हें एक तरह से इनमें आग लगती हुई भी दिखाई गई है। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उसमें देखा जा सकता है कि इजराइल के जो मरकावा टैंक है वो किस तरह से एक तरह से जलते हुए दिख रहे हैं और इनसे शोले उड़ते हुए दिख रहे हैं। हिजबुल्लाह ने कहा है कि यह हमले इजरायली फौज की जुनूबी लबनान में मौजूदगी के जवाब में दरअसल किए गए हैं, क्योंकि जुनूबी लबनान में लगातार इजराइल बढ़ रहा है, लगातार जुनूबी लबनान में इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, और इसी के जवाब में हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने यह बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें इजराइल को बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। 3 मरकावा टैंक बुरी तरह से इजराइल के तबाह बर्बाद हो गए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दारुल हुकूमत, इराक के दारुल हुकूमत बगदाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के हवाई अड्डे के करीब वाक़े अमरीकी फौजी अड्डे को एक ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया है। जी हां, इराक के अंदर लगातार जहां जहां अमरीकी तंसीबात हैं, जहां अमरीकी एयरबेस है, अमेरिका का फौजी अड्डा है, उसे लगातार एक तरह से ईरान निशाना बना रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि अमरीकी फौजी अड्डे को ड्रोन के जरिए से बगदाद में निशाना बनाया गया है। इराकी सिक्योरिटी जराए ने मीडिया को बताया है कि एक ड्रोन ने बगदाद एयरपोर्ट के करीब मौजूद अमरीकी लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप को हदफ बनाया है, जिसमें बड़ा नुकसान हुआ है। और इस हमले में कोई जानी नुकसान हुआ है या नहीं हुआ इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर यहां पर माली नुकसान हुआ है। पूरी की पूरी जो एयरपोर्ट की इमारत थी वो इस हमले के बाद तबाह हो गई है। और इस बीच आपको बता दें, जिस तरह से जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है, मशरिक़ वस्ता में हालात अभी भी बहुत खतरनाक बने हुए हैं। मशरिक़ वस्ता में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, अफरा तफरी मची हुई है। कतर में खतरे की सतह बढ़ा दी गई है। वजारत दिफा ने तस्दीक की है कि उसने कामयाबी के साथ 17 बैलिस्टिक मिसाइल और 7 ड्रोन तबाह किए हैं। दरअसल ये ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से कतर में अमरीकी एयरबेस की तरफ दागे गए थे, लेकिन कतर ने यह दावा किया है कि उसने ईरान के 17 बैलिस्टिक मिसाइल और 7 ड्रोन तबाह कर दिए हैं, जिसके जरिए से कतर पर हमला किया गया था। उधर बहरीन में भी गुज़िश्ता 1 घंटे के दौरान यह तस्दीक हुई है कि 29 साला बहरीनी खातून दारुल हुकूमत मनामा में एक रिहायशी इमारत पर ईरानी हमले के नतीजे में हलाक हुई है। और अब यह बात ज्यादा वाज़ेह होती जा रही है कि ईरानी हमले खलीजी ताउन काउंसिल यानी जीसीसी के खित्ते में तवानाई के बुनियादी ढांचे को भी निशाना बना रहे हैं। जहां जहां पर ऑयल रिफाइनरी है और जहां जहां पर अमरीकी तंसीबात हैं, इजराइल का जहां जहां पर एक तरह से उसके इत्तिहादी हैं, उन्हें अब पूरी ताकत के साथ ईरान निशाना बना रहा है। बहरीन में मुल्क की बड़ी ऑयल रिफाइनरियों में से एक बापको को आपको बता दें कि एक ड्रोन के जरिए से ईरान ने निशाना बनाया है। इस हमले के बाद तंसीब से काला धुआं, बड़े बड़े बादल धुएं के उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। और इसी तरह से सऊदी अरब से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर वजारत दिफा ने कहा है कि उसने 9 ड्रोन्स को मार गिराया है, जो मुल्क के जुनूब मशरिक में वाक़े शबीह ऑयल फील्ड्स को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। यह इलाका रबा अल खाली यानी एम्पटी
क्वार्टर में मुत्तहिदा अरब अमारात की सरहद के करीब एक तरह से वाक़ है। तो लगातार जहां पर ईरान तल अवीव को निशाना बना रहा है, जहां पर लगातार हिजबुल्लाह के जो लड़ाकू और जंगजू हैं वो एक तरह से जुनूब लबनान के अंदर इजरायली फौजियों को निशाना बना रहे हैं, इजरायली टैंकों को निशाना बना रहे हैं, वहीं पर मशरिक़ वस्ता में लगातार जहां जहां अमरीकी तंसीबात हैं, जहां पर इजराइल के इत्तेहादी मौजूद हैं, उन्हें भी लगातार एक तरह से निशाना बनाया जा रहा है। और इस बीच जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई कि इस जंग के अभी तक के हालात देखकर अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीच फौरन रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को फोन घुमाया है और तकरीबन 1 घंटे तक व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू हुई है, बातचीत हुई है। और इसी जंग को लेकर एक तरह से बातचीत डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के साथ की है। माहिरीन का यह मानना है कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप दबाव अब इस जंग में महसूस कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल उनका यह झुकाव है जो उन्हें पुतिन के साथ एक तरह से बात करनी पड़ी है। रूस का सहयोग और रूस से मदद एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप मांग रहे हैं। अब रूस के सामने एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप गिड़गिड़ा रहे हैं। यह दरअसल कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका है अमेरिका के लिए जो उन्होंने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से बात की है, क्योंकि अमेरिका का यह मानना है कि जिस तरह से अमेरिका और इजराइल इस जंग में फंसते जा रहे हैं ईरान के साथ, क्योंकि ईरान ने बहुत बड़ा दावा किया है। ईरान ने कहा है कि उसकी तैयारी ऐसी है कि वो 10 साल तक यह जंग लड़ सकता है। ईरान के पासदारान इनकलाब ने यह बहुत बड़ा बयान दिया है कि वो जिस तरह से जंग लड़ रहा है उसकी तैयारी इतनी ज्यादा है कि अगर इजराइल और अमेरिका मैदान में डटे रहे तो वो भी दुश्मन का जवाब देने के लिए 10 साल तक एक तरह से मैदान में डटा रह सकता है। यानी ईरान इस जंग को, अगर यह जंग 10 साल लंबी भी चलती है तो ईरान इस जंग से पीछे हटने वाला नहीं है। और इस बीच आप देखिए कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को फोन करते हैं, बातचीत करते हैं इस जंग को लेकर, कहीं ना कहीं यह डोनाल्ड ट्रंप का डर है, उनकी घबराहट है और वो दबाव के शिकार हैं। और अब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से चाहते हैं कि पुतिन इस जंग को एक तरह से रुकवा दें, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में जहां अमेरिका के एयरबेस हैं, अमेरिका के तंसीबात हैं, वहां पर ईरान ने बहुत ज्यादा नुकसान किया है। पूरा का पूरा तल अवीव शहर एक तरह से उथल पुथल ईरान ने मचा दी है। इधर हिजबुल्लाह ने भी लगातार इजराइल पर शिकंजा कस दिया है, उधर हूसियों ने भी पानी के अंदर एक तरह से अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। अबनाए हुर्मुज में जो सबसे बड़ा दांव ईरान ने खेला है कि ईरान ने अबनाए हुर्मुज को बंद कर दिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में पेट्रोलियम और गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। और इस बीच आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया है कि जिन जिन ममालिक पर रूस से कच्चा तेल खरीदने की पाबंदी थी, उन सब ममालिक से एक तरह से पाबंदी हटाई जा रही है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अबनाए हुर्मुज पर जिस तरह से ईरान ने शिकंजा कसा है, जिस तरह से एक ऑयल टैंकर को ईरान ने उड़ा दिया है अबनाए हुर्मुज में, अब अमेरिका दरअसल बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है। अमेरिका यह सोच रहा है कि अगर यह लड़ाई कुछ दिन और चलती है तो पूरी दुनिया में एक तरह से तबाही होगी और इसका सबसे ज्यादा जो असर होगा वो दरअसल अमेरिका पर होगा। तो कुल मिलाकर इस जंग से जो खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल के दबाव को लेकर आ रही हैं। अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से इस जंग में एक तरह से दबाव का शिकार हैं और ईरान की बरतरी इस जंग में नजर आ रही है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की शहादत के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामनई को ईरान का सुप्रीम लीडर न बनाया जाए। उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि वो मुस्तफा खामनई को तस्लीम नहीं करेंगे। और इस बीच आप देखिए कि अमेरिका की दादागिरी अपनी तरफ रखी रह गई। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के बयानात एक तरह से एक ईरान के ठोकरों पर रहे और ईरान ने पूरी दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के सामने यह साबित कर दिया कि ईरान डरने वाला नहीं है। और ईरान ने खुल्लम खुल्ला एक तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की शहादत के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामनई को ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया है। और मुस्तफा खामनई ने सुप्रीम लीडर बनते ही पूरे मशरिक़ वस्ता में एक तरह से जकड़ मजबूत कर ली है, पकड़ एक तरह से मजबूत कर ली है। और इसके अलावा तल अवीव पर भी हमले बहुत तेज कर दिए गए। दरअसल इजराइल के अंदर से खबरें निकल कर नहीं आ रही हैं और इस वजह से ये खबरें इस वजह
वजह से निकल कर नहीं आ रही हैं क्योंकि इजराइल के अंदर बहुत सी पाबंदियां लगाई गई हैं। इजराइल के अंदर यह कहा गया है कि कोई भी मौत की खबर, जो हलाक होते हैं, जो यहूदी मरते हैं, उनकी खबर दुनिया तक नहीं जानी चाहिए क्योंकि यहूदी बहुत डरपोक होते हैं और अगर उनके यहां एक शख्स भी मरता है तो वो बहुत बड़ा नुकसान एक तरह से माना जाता है। जबकि दूसरी तरफ ईरान में लोग सर पर कफन बांधकर सड़कों पर निकल आए हैं और उन्होंने कहा है कि वो अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत का बदला लेकर रहेंगे। और इस बीच आप देखिए कि जहां पूरी दुनिया की सियासत में उथल पुथल है, इस बीच किम जोंग उन यानी शुमाली कोरिया ने भी बहुत बड़ा बयान दिया है। किम जोंग उन ने कहा है कि अगर उनके मुल्क पर किसी तरह का असर होता है, अगर उन्हें भी दबाने की इस तरह की कोशिश की जाती है तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को बहुत पछताना होगा और एक तरह से शुमाली कोरिया पूरी ताकत के साथ उसका जवाब देगा। इस बीच नॉर्थ कोरिया की तरफ से यह भी कहा गया है कि ईरान के अंदर जो शुमाली कोरिया के नुमाइंदे मौजूद हैं, अगर उन्हें भी किसी तरह का नुकसान होता है या ईरान के ऊपर जबरदस्ती जिस तरह से जंग थोपी गई है, अगर यह जंग लंबी चलती है तो शुमाली कोरिया एक तरह से ईरान के साथ खड़ा है। तो किम जोंग उन भी अब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। दरअसल यह कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दबाव है जो अमेरिका और इजराइल के ऊपर है और इसी वजह से अब अमेरिका और इजराइल झुकते हुए इस जंग में नजर आ रहे हैं। यानी जंग अगर कुछ दिन और चलती है तो इजराइल की तरह ही अमेरिका की पोल भी दुनिया के सामने खुल जाएगी।